तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मेरे प्यारे विद्यार्थी, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स के 10 महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बिना सूत्र के आप न्यूमेरिकल एक भी नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। तो सूत्र बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सूत्र के बिना न्यूमेरिकल आप लोगों का लगेगा भी नहीं और न्यूमेरिकल आप लोगों का 100% देता है 3-4, ठीक है। तो आइए इस वीडियो में हम देखेंगे वो महत्वपूर्ण सूत्र जिसकी मदद से आप सभी जितने भी क्वेश्चन पूछा जाएगा उसकी मदद से आप सभी क्वेश्चनों को हल कर पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर चैनल पर अपना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ के अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे पहले फार्मूले के बारे में कि वो फार्मूला जो कि सबसे पहले आप लोगों को याद करके जाना है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सभी चैप्टरों का मैं डिस्कस करूंगा 1 बाय 1 करके, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से नोट करना है। पहला आपका फार्मूला होता है कि स्मॉल एफ बराबर आर बाई टू। यहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं। स्मॉल एफ बराबर आर बाई टू, इसका मतलब होता है कि जो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आर का वैल्यू आप लोगों को आर की वैल्यू पूछता है और एफ की वैल्यू दे देता है, ठीक है, गिवन, ठीक है। एफ की वैल्यू यहाँ पे दे देगा और आर की वैल्यू पूछेगा तो यहाँ से आर की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आर बराबर भी क्या हो जाएगा 2f। तो यहाँ पे 2 फार्मूले बन जाते हैं, एक आर बराबर 2f, एक एफ बराबर आर बाई 2, ठीक है। तो अगर यहाँ से एफ की वैल्यू पूछेगा तो आर बाई 2 लगा दीजिएगा, ठीक है, या तो आर की वैल्यू पूछेगा तो 2f लगा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है इस फार्मूले से, तो यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको ये पहला फार्मूला यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया, तो इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले फार्मूले की तरफ और उसको ध्यान से समझिएगा। सभी फार्मूले बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, तो एक एक फार्मूला आप लोगों को अच्छे तरीके से नोट्स करना है और उन सभी को याद करके जाना है, ठीक है। चलिए, अब हम बात कर लें अगले फार्मूले के बारे में। तो अगला फार्मूला है आप लोगों का जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अवतल दर्पण का। किसका? अवतल दर्पण का, ठीक है। अवतल दर्पण का फार्मूला, जब अवतल दर्पण में मान दे देता है तो उसके लिए हम लोग कौन सा फार्मूला अप्लाई करके हल करते हैं? तो अवतल दर्पण का फार्मूला होता है कि 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। इसका हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके प्रयोग पे हम लोगों का वैल्यू निकलता है। इन दोनों का वैल्यू दे देता है, इसका वैल्यू पूछ लेता है, चाहे इन दोनों का दे देगा, इसका वैल्यू पूछ लेगा, ठीक है। तो इसको आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग याद कीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ थोड़ा सा मैं डिफाइन करना चाहूँ तो यू जो होता है यह वस्तु की दूरी होता है, क्या कि कितनी दूरी पर वस्तु रखी गई है, ठीक है। तो वस्तु की दूरी को हम यू से डिनोट करते हैं। भी जो है प्रतिबिंब की दूरी कहलाता है, क्या कहलाता है? प्रतिबिंब की दूरी कहलाता है। यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, आप लोग जरूर से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो स्मॉल एफ होता है तो स्मॉल आप लोग जानते हैं, स्मॉल एफ फोकस दूरी होता है, ठीक है, फोकस दूरी होता है। तो यह फार्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। इस फार्मूले के अलावा आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण में यह फार्मूला लगता है, ठीक है। तो होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है, कि अवतल दर्पण में इसका हम लोग यूज़ करते हैं फार्मूले का। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण। तो देखिए सेम वही फार्मूला होता है। उत्तल दर्पण अगर दे दे तो उत्तल दर्पण में हम लोग फार्मूला वही सेम यूज़ करेंगे। तो उत्तल दर्पण के फार्मूला आप लोगों को बन जाता है कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v बन जाता है, ठीक है। तो ये फार्मूला उत्तल दर्पण के लिए होता है। और सेम कंडीशन ये भी, u जो है वस्तु की दूरी है, v प्रतिबिंब की दूरी कहलाता है और f फोकस दूरी कहलाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो उत्तल दर्पण के लिए 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v और अवतल दर्पण के लिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप लोगों को? बताइए, कोई भी डाउट यहाँ तक है आप लोगों को? ठीक है। चलिए देखिए, इसमें एक आ जाता है आवर्धन क्षमता, पूछ लेता है रेखीय आवर्धन, ठीक है। रेखीय आवर्धन आप लोगों से क्वेश्चन पूछेगा। तो देखिए रेखीय आवर्धन के लिए आप कौन सा यूज़ करोगे फार्मूला? छोटा ही फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन के लिए। तो देखिए रेखीय आवर्धन m बराबर होता है, m बराबर -v/u होता है, ठीक है, -v/u होता है। इस फार्मूला का यूज़ करेंगे रेखीय आवर्धन अगर देगा क्वेश्चन में, तो ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है, यहाँ तक अब तक, ठीक है। चलिए आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर होगा तो हम आगे बात करेंगे, ठीक है, अगले फार्मूले के बारे में। अब अगला फार्मूला जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको आप लोगों को याद करना है। वो आप लोगों का है कि कांच के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक पूछता है, उससे एक फार्मूला आप लोगों का क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। क्या? कांच के प्रिज्म के, ठीक है, यहाँ पे नोट कीजिए आप लोग, कांच के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, ठीक है,
तो चलिए नोट कीजिए यहाँ पे, कांच के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक जिसे हम लोग एन से डिनोट करते हैं, स्मॉल एन बराबर क्या होता है, तो वो होता है, याद रखिएगा आप लोग, साइन कोष्टक में होता है आप लोगों का ए प्लस सिग्मा एम बटे 2, फिर कोष्टक बंद, फिर पूरे के बटे में होता है साइन a/2। ठीक है, क्या होता है, साइन a/2 होता है। तो ये कांच के प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन a प्लस सिग्मा एम बटे 2, फिर पूरे के बटे में आपका हो जाता है क्या, साइन a/2 हो जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये फार्मूला आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। इस फार्मूले को आप लोगों को क्लियर करना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण यह प्रश्न है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। धीरे धीरे चीज़ें आपको समझ में आएंगी, जब इसको आप लोग, तब इस पे आएगा ना न्यूमेरिकल में करा दूंगा, तो सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, एक छोटा सा ही फार्मूला होता है, उससे एक क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फार्मूला, कि आप लोगों का वो फार्मूला है, नोट कीजिएगा यहाँ पे कि आवेश, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ तो इंग्लिश में लिख देता हूँ, Q बराबर होता है I/T। ठीक है, यह फार्मूला आप कहिएगा कि Q बराबर I/T क्या होता है, तो Q यहाँ पे आवेश है। ठीक है, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लेता है, छोटा ही फार्मूला है, आवेश बराबर I मतलब धारा गुणे समय, ठीक है, T मतलब समय। देखिए ये इतना ही छोटा फार्मूला है ना, इससे 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, धारा और समय दे के आवेश पूछ लेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे धारा निकालने की बात आई तो क्या हम करेंगे, धारा बराबर क्या हो जाएगा, आवेश तो आप लोगों का सेम ऐसे ही रहेगा, और यह समय क्या चला जाएगा, बटे में, तो धारा बराबर आवेश बटे समय हो जाएगा। अगर हमें समय निकालना होगा, समय बराबर, तो आवेश बटा क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। ठीक है, आवेश बटे क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। तो यहाँ पे सभी चीज़ निकल सकती है, एक तो धारा निकल सकता है यहाँ से, समय निकल सकता है यहाँ से, आवेश निकल सकता है यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे 3 फार्मूले से एक फार्मूले पे दे देता है क्वेश्चन। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी चीज़ें। तो चलिए आगे नेक्स्ट फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। चलिए एक छोटा सा फार्मूला है, उसको देख लेते हैं। वो पूछता है विद्युत सामर्थ्य निकालने, क्या पूछता है, विद्युत सामर्थ्य। 2 नंबर के क्वेश्चन इससे भी आता है। विद्युत सामर्थ्य P का वैल्यू पूछता है कि विद्युत सामर्थ्य बराबर क्या होता है, तो P बराबर क्या होता है, V/I होता है, बात खत्म। क्या होता है, V/I होता है, P बराबर V/I। यहाँ से चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ, देखिए छोटे छोटे फार्मूले, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं इससे। ठीक है, तो ये छोटे फार्मूले आप लोगों को याद करके ही जाने हैं। ठीक है, इसमें मिस्टेक एक भी नहीं करना है, ताकि क्वेश्चन अगर आए इससे तो हम लोग तुरंत आसानी से इसको क्या कर पाएँ, निकाल पाएँ। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए आगे की फार्मूला यहाँ पे मैं लिखता हूँ। चलिए आगे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है, तीव्रता ज्ञात करने का सूत्र है। ठीक है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट ये फार्मूला है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। तो B बराबर होता है इसका μ0/4π कोष्टक में 2L/R। ठीक है, यह फार्मूला होता है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का फार्मूला होता है। ठीक है, μ0 यहाँ पे एक नियतांक है। ठीक है, μ0 यहाँ पे क्या है, एक नियतांक होता है। ठीक है, बाकी और सबकी मान दिया रहेगा, बस रख के आप लोगों को लगाना होगा। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, अब नेक्स्ट फार्मूले की बात करेंगे जिस पे क्वेश्चन बहुत तगड़ा पूछा जाता है, उसको यहाँ पे नोट कीजिए, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र, बहुत ही ज़्यादा वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको आप भूलना नहीं आप लोगों को।
वेरी वेरी मोस्ट IMP है। ठीक है, क्या है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र क्या होता है? तो होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों F बराबर BIL साइन थीटा। ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद करके जाना आप लोगों को। ठीक है, जो थीटा होता है वो चालक की चुंबकीय क्षेत्र से दिशा होती है। ठीक है, कि किस किस दिशा में दर्शा रहा है, कितने एंगल पे। ठीक है, ये बात है। तो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल का सूत्र F बराबर BIL साइन थीटा होता है। बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए, आई होप यहाँ तक आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। नो डाउट आप लोगों को इसमें होना चाहिए। तो चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग। तो इतना फार्मूले आप लोगों को याद करके जाने हैं, कम से कम इतना तो याद करके ही जाना, तभी क्वेश्चन आप लगा पाओगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बताइए वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। और जाकर चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइए, प्लेलिस्ट में सभी विषयों का अलग अलग बना है 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लिक करके वहाँ पे सारे वीडियोज़ को पढ़िए। चलिए मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।